Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. Today, we are going to talk about an important international organization, that is ASEAN. So let's get started with our topic. देखो क्या हुआ है, मिड जुलाई 2023 में 56th फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक फर्स्ट. ये इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट हैज बिकम इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंशियल. इसमें इस रीजन में पैसिफिक एंड इंडियन ओशन के रीजन्स इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया. 4 कॉन्टिनेंट्स है जिसमें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका. ये सिंबलाइज करता है स्ट्रैटेजिक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में. ये रीजन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस एंड इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन है वर्ल्ड का, जो कंप्राइज करता है 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 2/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट. आप इसको मैप में देख सकते हो कि कौन से एरिया जो है आपका इंडो पैसिफिक में आ सकता है, मतलब इस पिक्चर में देख सकते हो. एशियन के बारे में जान लेते हैं. ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया था टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी अमिड द एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स. इसको स्टैब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में इन बैंकॉक, थाईलैंड, विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन जिसको कहा जाता है. एशियन समिट की बात करें, ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है एशियन में, जो कंप्राइज करती है हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट ऑफ एशियन मेंबर स्टेट्स, जो कि ट्वाइस एनुअली होती है. फर्स्ट एशियन समिट जो है वो बाली, इंडोनेशिया में हुआ था इन 1976. मेंबर कंट्रीज की बात करें, फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज की, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड. फर्दर एंट्री ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें, ब्रुनेई दरुसलम ने ज्वाइन किया था एशियान को 7 जनवरी 1984, वियतनाम ने 28 जुलाई 1995, लाओ पीडर एंड म्यांमार ने 23 जुलाई 1997, कंबोडिया ने 30 अप्रैल 1999. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन फॉर इंडिया? इंडिया बहुत डीप कनेक्शन शेयर करती है एशियन के साथ, विद एशियन and has been continued in its like they are actively engaged in many areas contributing to regional peace and stability, particularly through asian led mechanism. Now let's talk about asian led mechanism. ईस्ट एशिया समिट की बात करें, ये इंडो पैसिफिक प्रीमियर फोरम है स्ट्रैटेजिक डायलॉग के लिए. ये ओनली लीडर लेड फोरम है एट विच ऑल की इंडो पैसिफिक पार्टनर मीट टू डिस्कस पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो वो फेस कर रहे हैं. इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इनके द्वारा इन एडवांसिंग फ्लो, लाइक एक दूसरे के रिलेशन या फिर रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए. इफ वी टॉक अबाउट मेंबर कंट्रीज, इट इंक्लूड एशियन कंट्रीज अलॉन्ग विद द ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, New Zealand, and Republic of Korea, Russia, and United States. India is one of the founding member of East Asia Summit also. एशियन रीजनल फोरम की बात करें, जिसको लॉन्च किया गया था 1993 में टू फैसिलिटेट कॉपरेशन, किसमें? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज पे, टू कंट्रीब्यूट टू रीजनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग या फिर ADMM प्लस, ये एक एनुअल मीटिंग है डिफेंस मिनिस्टर्स की ऑफ 10 एशियन एंड 8 डायलॉग पार्टनर्स, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आता है. इंडिया एशियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हैज बीन स्ट्रेंथेन्ड बाय वर्च्यू ऑफ फ्लोरिशिंग कल्चर एंड सिविलाइजेशन लिंक, और ये एनहांस करता है पीपल टू पीपल कॉपरेशन को. दिल्ली डायलॉग की बात कर लेते हैं. ये हेल्ड हुआ था 2009 में. ये इमर्ज हो गया है बहुत इंपॉर्टेंट फोरम के तौर पे, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, एकेडमिशियन और बिजनेस लीडर्स ने एंड मीडिया पर्सन ने कन्वर्ज किया फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज जो पर्टेन करते हैं एशियन इंडिया रिलेशन. प्लान ऑफ एक्शन की बात करें अगर हम 2021 से 2025 के बीच में, जो लाइक 2021 to 2025, that is a plan of action. It was adopted somewhat in 2020. ये investigates करता है greater cooperation in the areas ranging from trade to maritime security and counterterrorism. Now let's talk about the focus areas of FMM. देखो, FMM इंडिकेट करता है एशिया के ब्रेव अटेम्प्ट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस. इसमें इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 पैंडमिक आता है, इकोनॉमी का स्लो डाउन, यूक्रेन वॉर, क्लाइमेट चेंज,
कोल्ड वॉर टाइप कन्फ्रंट्रेशन जो होती है यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द विजन ऑफ FMM? ये क्रिएट करता है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी जो इंश्योर करता है रीजनल पीस एंड जस्ट एनवायरनमेंट, डेमोक्रेटिक एंड हार्मोनियस एनवायरनमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इकोनॉमिक्स कम्युनिटी जो फोकस करती है अचीव करने के लिए अ वेल इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड रीजनल इकोनॉमी विद इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। एक सोशो कल्चरल कम्युनिटी जो एनहांस करेगी क्वालिटी ऑफ लाइफ किन की, एशियन के सिटीजन की, एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। कंसर्निंग फैक्टर्स क्या है? मिसिंग ऑफ टारगेट्स, लैकिंग अचीवमेंट ऑफ गोल, एनहांसिंग इंटरनल डिफरेंसेस। उसके अलावा इंटरनेशनल फैक्टर भी है, जैसे कि यूएस एंड चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चलती रहती है। चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना एंजॉय करता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशन एशियन के साथ, hence none of them raises its voice against China's delaying tactics in negotiating या फिर उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है साउथ चाइना सी को लेके। एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, एशियन प्रेफर करता है टू प्रमोट द एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। आइडेंटिफाइड एरियाज की बात करें, चार है: मेरीटाइम कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, डिस्पाइट एशियन पार्टनर्स जो कि रीअफर्म करते हैं किसको, एशियन की आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स वरी। लैक ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें, एशियन रिट्रिएट करता है अपनी सेंट्रलिटी को लेके, बट वल्नरेबल होके निकलता है व्हेन ग्रुप इज अनेबल टू फॉर्च यूनिटी, losing of credibility because Asian centrality loses much of its credibility. Example, Thailand is defying Asian's official policy but running its own dialogue with the military government. Apart from that, what could be the way forward? देखो, इम्प्लीमेंटेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कॉन्टिन्यूस एंड फ्रेंडली एंगेजमेंट करने की जरूरत है, यूनिटी को रखना बहुत जरूरी है, रिकॉन्सिलेशन इज अ वेरी बिग नीड, tackle emerging challenges. Apart from that, newer areas of cooperation to cooperate that would help Asian countries. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.